अब हमें देख लेते हैं कि अगर अब हमें यही कोड कस्टमर की रेटिंग के लिए यूज करना है, राइट, रेस्टोरेंट की रेटिंग के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं रेटिंग 4 दूं इंटीजर टाइप में रेटिंग वेरिएबल के अंदर, तो हमारा क्या प्रिंट होगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो कि ये करने के बाद क्या प्रिंट आउट होना चाहिए हमारा, राइट। तो बेसिकली गाइज हमारा क्या प्रिंट होगा, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। क्यों? क्योंकि जब हमारी रेटिंग 4 है तो यहाँ पे पहली हमारी वो क्या हुई, पहले इफ पे आए हम, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, ट्रू है। और रेटिंग क्या है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, सही है। तो हम किसके अंदर चले गए, इफ के अंदर चले गए। इफ में क्या देखा उसने, इफ 4 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई, राइट। तो ये कहाँ है, इस वाली ये वाली सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एलन वाली स्टेटमेंट हमारी रन ही नहीं हुई गाइस। ये सिंपल कहाँ आ गया, बाहर आ गया। बाहर आ गया, इसने क्या प्रिंट कर दिया, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो ऐसे इफ स्टेटमेंट्स वर्क करती है नेस्टेड वाली गाइस, कि इफ के अंदर इफ है, राइट। अगर वो नहीं है तो ये, और अगर ये फॉल्स हो जाता तो बेसिकली क्या प्रिंट हो जाता, ये प्रिंट हो जाता अंदर, राइट, लो रेटिंग वाली। लेकिन फिलहाल क्या प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारी ये वाली रेटिंग वाली फॉल्स है, तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो वो यहाँ पे हमारा प्रिंट होके आ गया गाइस। आप गाइस क्या देख लेते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स देख लेते हैं हम। स्विच स्टेटमेंट्स में आप ये सोच लो, एक कॉफी मशीन है, उसमें हमें अलग अलग टाइप की क्या करनी है, कॉफी ऑर्डर करनी है। तो उसमें अगर आपने कोई कॉफी मशीन या कोई सी भी जो हमारी मशीन्स होती हैं, डिस्पेंसर मशीन्स जो होती हैं, अब आपने अगर कभी यूज करी होगी, उसमें ज्यादातर कोड होते हैं, राइट, 3 डिजिट कोड, 2 डिजिट कोड डिस्पेंस करने के लिए। तो जैसे इसमें कॉफी मशीन में क्या है, 3 डिजिट कोड है गाइस। जैसे 555 के लिए एक टाइप की कॉफी, 312 के लिए अलग टाइप की कॉफी, 629 के लिए अलग टाइप की कॉफी, राइट। तो अगर मैं इसकी इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इंट पासकोड इक्वल्स टू, उसमें एक स्ट्रिंग कॉफी टाइप का दे दिया मैंने। तो मैंने क्या दे दी, एक स्टेटमेंट दे दी, इफ पासकोड इक्वल्स टू दिस, तो कॉफी टाइप क्या है, एस्प्रेसो। एल्स इफ अगर पासकोड इस 312 है तो क्या कॉफी टाइप है, वेनिला लाटे। और अगर वो भी नहीं है तो क्या है, पासकोड 3629, वो भी नहीं है तो ये। और अगर हमने कोई गलत कोड कर दिया तो वो क्या कहेगा, अननोन। और अगर इसमें से कुछ भी वो नहीं है तो सिंपल कॉफी टाइप प्रिंट कर देगा। तो हमारा यहाँ पे पासकोड क्या है, एक 3 डिजिट नंबर है गाइस, जिसमें क्या इफ स्टेटमेंट हो रही है। अगर ये ट्रू है तो एस्प्रेसो प्रिंट होगा, और सीधा क्या कॉफी टाइप प्रिंट हो जाएगा हमारा, जो क्या है, एस्प्रेसो, राइट। क्योंकि कॉफी टाइप में यहाँ पे क्या चला गया, एस्प्रेसो, और वो यहाँ पे आगे प्रिंट हो गया। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमने प्रोसेस करा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब हम स्विच स्टेटमेंट्स क्यों यूज करते हैं गाइस, ये हमारी कोडिंग तो हो गई, हमारा मेन लॉजिक था वो फुलफिल तो कर रहा है। लेकिन गाइस आप ये देखो, ये बहुत टीडियस वर्क है। हम सेम चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, कॉफी टाइप, पासकोड, हमें सेम चीज ही लिखनी है, लेकिन हम इतने बार रिपीट करके लिख रहे हैं, राइट। क्योंकि केस, अब इसकी जगह स्विच स्टेटमेंट्स में क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं, केस टाइप का। तो जो हमारा पासकोड है उसे किस में डाल देंगे, केस में डाल देंगे, कि अगर ये वाला केस हो तो ये प्रिंट हो जाए, वो वाला केस हो तो वो प्रिंट हो जाए। उसमें हमें पूरा इतना सब कुछ दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। इसी स्टेटमेंट को जो हमारा हमने पहले लिखा था, उसको अगर मैं स्विच में कन्वर्ट कर लूं गाइस, तो आप देख सकते हो इसमें सिंपल मैंने क्या करा, ऊपर की हमारा पासकोड सेम है, स्ट्रिंग का कॉफी टाइप सेम है, राइट। अब जो हमारा पासकोड था हमें वही चेक करना था अब भी, तो मैंने क्या खाली क्या करा, इसका सिंटेक्स क्या होता है, हमने लिखा स्विच पैरेंथेसिस में क्या लिख दिया हमने, पासकोड, जो क्या है हमारा इंटीजर टाइप का कोई नंबर है। उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या लिखा, केस लिख दिए, जो हम पासकोड की वैल्यू दे रहे थे वो केस लिख दिए, कि अगर ये पासकोड इस केस के बराबर होगा तो कॉफी टाइप में क्या आ जाएगा, एस्प्रेसो। केस 55 मतलब जो पासकोड है वो इस केस को चेक करेगा, पासकोड इस केस के बराबर है या ये पासकोड 312 के बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पे स्विच क्या काम करता है, केस में जो भी वैल्यू लिखी होती है वो उसके इक्वल होती है जो पैरेंथेसिस के अंदर है। तो जब पासकोड के अंदर कोई भी नंबर इनपुट होगा, जैसे 555, 319, 329, तो वो किससे चेक करेगा, केस से चेक करेगा, केस का जो नंबर है। यहाँ पे हम वो वैल्यू लिखते हैं गाइस जो हमारा यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू है, जिससे हमें चेक करवाना है। तो बेसिकली यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, कॉफी टाइप में हमने क्या डाल दी, एस्प्रेसो। जैसे पासकोड में हमने डाला 555, तो केस पे क्या आया, 555। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो 55 आया, तो कॉफी टाइप में क्या चल गया, एस्प्रेसो। और जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या काम करता है, जैसे एल्स इफ काम करता है। अब मान लो अगर ये फेल है तो ये क्या करेगा, कि इस वाले केस को नहीं करेगा, इस कहाँ पे आ जाएगा, केस
केस 312 पे, ऐसे ही यहाँ पे अगर इफ फेल्स हो गया तो कहाँ पे आएगा, एल्स इफ पे। अलग अलग केस पे ये जाता रहेगा। और यहाँ पे जो कोलन होते हैं ये क्या होता है, इसका सिंटेक्स में आता है गाइस। जो कोई सा भी हम केस लिखते हैं उसके बाद क्या लगाते हैं, कोलन लगाते हैं। ब्रेक का क्या काम क्या होता है गाइस, जैसे एल्स इफ में काम होता है कि एक के बाद एक स्टेटमेंट को वो करना। अगर पास कोड में वैल्यू मिल गई, जैसे मान लो हमें वैल्यू मिल गई 312, कंफर्म हो गई कि 312 यहाँ पास कोड की जो वैल्यू है केस 312 से मैच कर गई गाइस, तो वो कॉफी टाइप में पहले क्या डालेगा, वनीला लाटे। उसके बाद ब्रेक क्या काम करता है, उसे उस पूरे लूप से बाहर निकाल के जो बाहर स्टेटमेंट होती है हमें वो प्रिंट करके दे देगा। तो कॉफी टाइप में इस टाइम पे हमारे उसमें क्या था, वनीला लाटे, तो वो आगे सिंपली यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा गाइस। और अगर मान लो जैसे इसमें था एल्स कि उसने कुछ भी नहीं डाला तो क्या है, अननोन टाइप प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसी गाइस कि स्विच में भी एक डिफॉल्ट केस होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो डिफॉल्ट। तो इसका काम क्या होता है, अगर कुछ इनपुट नहीं होता, किसी से मैच नहीं होता, तो ये क्या दे देगा, डिफॉल्ट दे देगा, जिसका कॉफी टाइप क्या है, अननोन, और ब्रेक होके ये बाहर आ जाएगा और ये क्या प्रिंट कर देगा, अननोन। अब क्या देखते हैं, एक और स्विच स्टेटमेंट का एक वो देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप इसको सॉल्व करके देखो। इसमें हमें केस दिए हुए हैं 1, हमें क्या करना है इसमें कि हमें प्रिंट करना है दिसंबर। दूसरी चीज क्या करनी है, एक तो हमें केस 12 फिर दिसंबर प्रिंट करना है, और क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि एक इनवैलिड, डिफॉल्ट केस में हमें क्या देना है, इनवैलिड नंबर देना है कि अगर कोई मंथ से बाहर 12 से बाहर हम नंबर दें तो क्या आ जाए, इनवैलिड, ऑटोमेटिकली इनवैलिड मंथ करके प्रिंट हो जाए। हमारा फिलहाल क्या है, अगर मैं मंथ है यहाँ पे 1 to 12 के बीच में हमें मंथ देना है, फरवरी, ऐसी 1 2 3 सबके लिए क्या एक एक साल प्रिंट हो रहा है, एक एक मंथ प्रिंट हो रहा है। अगर मैं 37 दे दूं तो वो क्या प्रिंट करना चाहिए, इनवैलिड मंथ। तो बेसिकली कैसे लिखेंगे इसे, केस 12 के लिए प्रिंट करने के लिए, दिसंबर प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक मंथ स्ट्रिंग लेंगे, उसमें क्या डाल देंगे, दिसंबर, और उसमें क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे गाइस। डिफॉल्ट में क्या डाल देंगे, मंथ स्ट्रिंग में ही क्या डाल देंगे, इनवैलिड मंथ, और ब्रेक कर देंगे गाइस। तो इतना टफ नहीं था गाइस, होपफुली आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं गाइस, ठीक है। तो ये दो हमारे पास हो गए सॉल्यूशन। सो गाइस यहाँ पे हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं, फंक्शंस की तरफ, कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी फंक्शनलिटी क्या होती है, और बेसिकली हम फंक्शन यूज क्यों करते हैं। तो इसका एग्जांपल सबसे पहले समझने के लिए गाइस एक कराओके मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं। और कराओके मशीन में आपने जैसा देखा होगा, सॉन्ग्स रिपीट होते हैं, कई फ्रेजेस रिपीट होते हैं, राइट। तो जैसे अगर लिरिक्स हैं, अगर मुझे, आप ये सोच लो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और मुझे जैसे सेम ऊपर लिरिक्स हैं वैसे ही दोबारा रीप्रिंट करना है, राइट। अब अगर मुझे, जैसे हम प्रिंट यूज करते हैं, तो प्रिंट एलन, अगर मुझे 1 by 1 ये प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे फंक्शन क्यों यूज करेंगे, और ये एक एक करके प्रिंट करना है। जल्दी से देख लेते हैं कैसा होगा, और अगर फंक्शन के थ्रू प्रिंट करेंगे तो कैसा होगा गाइस। तो गाइस अगर मैं एक एक लाइन इसकी करके प्रिंट करूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, system.out.println, राइट। एक लाइन लिखी, फिर दूसरी लाइन लिखी, फिर तीसरी लाइन लिखी, फिर क्या लिखी, चौथी लाइन लिखी गाइस हमने। उसी को ही मुझे अगर दोबारा प्रिंट करना है, फिर मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा, एक तो ये बहुत टीडियस वर्क है, बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव स्टफ है। हम ज्यादातर बचते हैं जब हम कोडिंग करते हैं गाइस, क्योंकि एक तो बहुत सी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं गाइस। जब आप कोई भी कोड रिपीट करोगे तो हमेशा ये रिस्क रहता है, क्योंकि कभी भी जब आप टाइप करोगे तो जरूरी नहीं है दो चीजें हमेशा सेम हो। अगर मैं यहाँ पे ये 4 लाइनें मैंने प्रिंट करें तो बहुत चांसेस है मैं इनके टेक्स्ट में कुछ ना कुछ गलती कर सकता हूँ टाइप करते वक्त, राइट। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा तो लव की जगह क्या हो गया, लिव हो गया, राइट। तो मेरा क्या हो गया, कोड ये हो गया गलत गाइस। से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फंक्शंस यूज करते हैं, जहां पे हमें रिपीटेटिव काम करना होता है, राइट। जहां पे हमें पता है कि ये काम अभी दोबारा होगा, फिर दोबारा होगा, और बार बार रिपीट ही होता रहेगा, वहां पे हम क्या यूज करते हैं गाइस, फंक्शंस यूज करते हैं। तो फंक्शन अगर आप देखो तो इवन प्रिंट एलन भी क्या है, एक फंक्शन है। इस पर भी और डिस्कस करता हूँ कि क्यों है, पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता क्या है। तो फंक्शन बेसिकली गाइस क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज और ग्रुप कोड होता है उसको परफॉर्म करता है, राइट। जो बहुत सारा एक ग्रुप कोड होता है उसको एक ही लाइन में क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, और जिसका काम होता है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। अगर मैंने आपको क्या बताया अभी, प्रिंट एलन भी एक क्या है, फंक्शन है। अब एक तो होता है फंक्शन डिफाइन करना का, एक होती है फंक्शन कॉलिंग। तो जब हमने system.out.println लिखा और उसमें एक हमने पैरेंथेसिस के अंदर कोट्स देके
ये लाइन लिखी प्रिंट दिस और सेमीकोलन लगा दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने सिस्टम डॉट आउट मतलब सिस्टम को दिया कि जो उसका आउटपुट है वो किसके थ्रू प्रिंट करवाए, एक फंक्शन के थ्रू। तो प्रिंट एलन गाइज यहाँ पे एक अपने आप में फंक्शन है, रिपीटेटिव हम यूज कर रहे हैं प्रिंट एलन को। इसके पीछे भी कोडिंग लिखी हुई है ऑलरेडी गाइज, तो ये एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है जिसे हम कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो आपको अब आइडिया थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। फंक्शन कॉलिंग मतलब जब हम किसी चीज को कॉल करें और उसका यूज करें किसी एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने में। अब यहाँ पे गाइस हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंट एलन यूज कर रहे हैं, क्या बार बार रिपीटेटिव प्रिंट करने के लिए। ओके, तो गाइस अब इसकी थोड़ी सी आगे देख लेते हैं। अब अगर जैसे मुझे 3 लाइन और प्रिंट करवानी है, तो 3 लाइन जो और प्रिंट करवाऊंगा तो उसमें भी गाइस क्या यूज हो सकता है, हम प्रिंट एलन बार बार बुला रहे हैं, राइट। तो बेसिकली प्रिंट एलन क्या एक फंक्शन है जिसे हम यूज कर रहे हैं रिपीटेटिव काम को कंप्लीट करने के लिए। इसमें वो काम क्या है, प्रिंट करना। तो हमें बार बार पूरी कोडिंग तो नहीं लिखनी पड़ रही कि यार इस वाले ये टेक्स्ट ये है इसको ऐसे प्रिंट करो, राइट। सिंपल हम क्या लिख रहे दे रहे हैं, प्रिंट एलन लिख दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन और वो प्रिंट हो गया। तो ये भी अपने आप में फंक्शन है। अब गाइस दो इसमें और मैंने भी आपको क्या बताया, एक तो फंक्शन डेफिनेशन और एक फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग हमने पीछे देख लिया, अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं।